गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे सप्तदशः पाठः पृथिव्याः स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग। इस पाठ का जो अंतिम भाग है, इस लेसन का जो लेख लिखा है कश्मीर की सुषमा के विषय में, पृथ्वी के स्वर्ग के विषय में, इसको हम लोग आज जो है कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं, पेज नंबर 82 जो है थर्ड पैराग्राफ। अत्र, अत्र माने यहाँ, यानी कश्मीर के विषय में बताते हैं। अत्र बहवः, बहव के बाद आधा स लिखा है, तो आधा स क्या हो जाएगा, वह तो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अत्र बहवः तडागाः, तडागाः का मतलब होता है तालाब। यहाँ बहुत से तालाब, नद्यः यानी नदी, उद्यानान यानी उद्यान यानी बागीचे, च माने और, संति माने हैं। यहाँ बहुत से तालाब हैं, नदियाँ हैं, उद्यान हैं और उद्यान हैं। यहाँ बहुत से तालाब, नदी तथा उद्यान हैं। श्रीनगरस्य समीपे एव कमल कुसुमैः मंडितः एको विशाल तडागो विद्यते। श्रीनगरस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रीनगर के एवं श्रीनगरस्य, श्रीनगर के समीपे, समीपे सप्तमी विभक्ति एक वचन, श्रीनगर के समीपे, समीपे यानी पास में, श्रीनगर के पास में ही, एवं माने ही, कमल कुसुमैः, कमल माने कमल का फूल लोटस, कुसुमैः माने फूल, कमल का पुष्प, कमल कुसुमैः माने ढेर सारे, विसर्ग कमल पुष्पों, मंडिताः, मंडिताः माने सुशोभित, कमल पुष्पों से सुशोभित, एको एक, विशालो माने बड़ा सा, तडागो माने तालाब, विद्यते माने है। श्रीनगर के पास ही एक कमल पुष्पों से युक्त, कमल पुष्पों से सुशोभित एक जो है कमल के फूल का जो क्या कहेंगे तालाब स्थित है। उद्यानेषु, उद्यानों में अगर हम उद्यान की बात करें, बागीचों की अगर हम बात करें, तो उद्यानों में निशांत, निशांत नाम के, शालीमार निशांत नाम के, एक शालीमार नाम का जो बागीचा है और एक निशांत नाम का जो बागीचा है, नाम के उभे उद्याने, उभे माने दो, उद्याने माने उद्यान। इस उद्यान में शालीमार और निशांत नामक दो उद्यान उल्लेखनीय अस्तः, उल्लेखनीय मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है, उल्लेख किया जाता है कि कश्मीर की शोभा में कि ये तडागों के, ये उद्यानों के विषय में चर्चा हमेशा की जाती है कि यहाँ पर एक शालीमार नाम का बागीचा है और एक निशांत नाम का जो बागीचा स्थित है, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तयोः सुषमा, तयोः माने उन दोनों की, तयोः यानी शालीमार और निशांत, ये दोनों जो बागीचे हैं इसकी सुषमा स्वर्गस्य नंदनो उद्यानम उपहसन्तीव दृश्यते। दोनों की जो सुंदरता है, दोनों की सुषमा, सुषमा यानी सुंदरता, दोनों का जो सौंदर्य है वह क्या है, स्वर्गस्य, स्वर्ग के, स्वर्ग में जो ऐसी कथा कही जाती है कि स्वर्ग में जो है एक नंदन वन है, नंदन उपवन है, तो कहते हैं कि इनकी जो सुंदरता है वह नंदन उपवन का से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इन दोनों की जो सुंदरता है वह स्वर्ग के नंदन उद्यान की, ये इन दोनों की सुंदरता स्वर्ग के नंदन उद्यान की उपहसन्तीव, उपहसन्ती, उपहसन्ति इव, ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग के जो नंदन उद्यान है उसका भी उपहास करती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यह जो स्वर्ग में स्थित नंदन वन है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और यह स्वर्ग के नंदन वन का मजाक यानी उपहास उड़ा रही दृश्यते यानी उपहास करती हुई दिखाई देती है। और तो दोनों जो उद्यान हैं शालीमार और निशांत, ये दोनों उद्यान जो है वह स्वर्ग के नंदन वन का भी
मजाक उपहास उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। यानी बहुत ही, ये दोनों जो उद्यान है बहुत ही सुंदर हैं। अत्र बहुनी तीर्थ स्थानानि अपि सन्ति। अत्र माने यहाँ, बहुनी माने बहुत से, तीर्थ स्थानानि अपि सन्ति, यहाँ बहुत से तीर्थ स्थान हैं। बहुत से तीर्थ स्थान, तीर्थ माने क्या, तो जहाँ पे लोग तीर्थ करने जाते हैं। लोगों का ऐसी मान्यता है कि तीर्थ स्थान पर जाने से पापों से मुक्ति हमें मिलती है। तो तीर्थ स्थान जाकर के लोग अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो यहाँ बहुत से तीर्थ स्थान भी हैं। उनमें जो तीर्थ स्थान है उनमें अमरनाथ मंदिरम, उसमें जब सबसे प्रमुख जो है अमरनाथ मंदिर अति प्रसिद्धम। अमरनाथ मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। एकश्याम गुहायाम, उसमें क्या है, एकश्याम, एक गुहायाम, गुहा मतलब गुफा में, उसमें एक अमरनाथ की गुफा है, वहाँ पे एक गुफा है। उस गुफा में क्या, हेमम, हेमम माने बर्फ का, बर्फ की शिवलिंगम वर्तते। उस गुफा में क्या है, एक बर्फ का बना हुआ, पूरा बर्फ का ही क्या है, वह शिवलिंग है। लोग कहते हैं कि वहाँ उसमें जो है शिव का प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है। तो एक गुफा में, वहाँ एक गुफा है, उस गुफा में हिम का यानी बर्फ का शिवलिंग है। तद लिंगम, वह शिवलिंग दृष्टैव, उस शिवलिंग को देखकर जनाः कश्मीर यात्राम सफलम मन्यते, लोगों की ऐसी धारणा है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि कश्मीर की यात्रा हमारी सफल मन्यते, मानते हैं, लोग मानते हैं कि अगर हम इस गुफा में जो स्थित शिवलिंग है आए और हमने शिवलिंग का दर्शन कर लिया तो हमारी कश्मीर की जो यात्रा है वो जो है अपने आप ही क्या हो गई, सफल हो गई। मन्यते, ऐसी धारणा है लोगों में। अत्र केसराः अपि उद्भवन्ति, अत्र माने यहाँ, केसराः माने केसर, यहाँ केसर, अपि माने भी, यहाँ केसर, केसर बहुत ही महंगा पदार्थ होता है, उसको बहुत ही सुगंधित, उसका सुगंध बहुत ही अत्यधिक होता है। उसको कहीं भी छिपा के भी रखेंगे तो सब लोग जान सकते हैं, पाया जाता है कि मृग की नाभि में केसर को ढूंढते हुए रहता है। तो वहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में यह पाया जाता है। अत्र केसराः, लोग दूध में केसर डाल के जो है वह खाते हैं। अत्र केसराः अपि उद्भवन्ति, यहाँ केसर जो है वह उत्पन्न होता है। संस्कृतस्य अनेके महाकाव्यानां कवयः साहित्यशास्त्रस्य आचार्यः च कश्मीर प्रदेशे एव जन्म आसीत्। संस्कृतस्य, संस्कृत के अनेक महाकाव्यानां, महाकाव्य के, संस्कृत के जो महान काव्य हैं, संस्कृत के बहुत ही जो मेघदूत हो गया, बहुत से जो कई संस्कृत के जो व्याकरण, बहुत से ऐसी रचनाएं हैं, साहित्य हैं, महाकाव्य हैं, उनके कवयः, संस्कृत के महान आचार्य, वहाँ के साहित्य के कवि, साहित्य शास्त्रस्य, साहित्य शास्त्र के आचार्य, साहित्य को बताने वाले, साहित्य के उद्भव, उसके विकास के विषय में बताने वाले, बहुत से दर्शन के विषय में बताने वाले जो आचार्य, कश्मीर प्रदेश में ही जन्म आसीत्, कश्मीर प्रदेश में ही जन्म हुआ था। मतलब संस्कृत के बहुत से विद्वान, बहुत से आचार्य जिनका जन्म जो है कश्मीर प्रदेश में हुआ था। तो कश्मीर प्रदेश ऐसे महान व्याकरणाचार्यों से, संस्कृत आचार्यों से उनकी जो है वह प्रसूत भूमि, यानी वहाँ पर उन लोगों ने, महान आचार्यों ने जो कश्मीर प्रदेश में जन्म लिया है। अयम प्रदेश, यह प्रदेश चिरकालात् मतलब बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से, बहुत अवधि से, यह प्रदेश हमेशा भारतीय संस्कृति है, यह प्रदेश भारतीय संस्कृति की, संस्कृतस्य च आकरः, यह प्रदेश भारत की जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में जो संस्कृत विषय है उसकी खान है। भारतीय संस्कृति की खान अगर देखना है, खान मतलब जहाँ ढेर सारी भरमार हो, कोई भी चीज़ जो है अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो, तो बहुत से यहाँ से जो है
रचनाएं यहाँ से निकली हैं, बहुत सी यहाँ पे से लेखक मिले, बहुत सी हमारे रीति रिवाज परंपरा यहाँ से होकर के गुजरती है। तो यह जो है यह हमारे प्राचीन काल से ही यह हमारी संस्कृति की खान के रूप में जानी जाती है। कश्मीर प्रदेशस्य उत्तर पूर्व भागे लद्दाख देश वर्तते। कश्मीर प्रदेश के उत्तर पूर्व भागे, भागे सप्तमी विभक्ति एक वचन, कश्मीर प्रदेश के उत्तर और पूर्व भाग में लद्दाख देश है। कश्मीर प्रदेश के उत्तर और पूर्व भाग में, उत्तर और पूर्व में एक लद्दाख नामक देश वर्तते माने है। अयम देशस्य, यह देश की सीमा प्रदेश वर्तते, यह देश की सीमा प्रदेश है, मतलब जो निकटवर्ती, जो देश के जो निकटवर्ती जो सीमा प्रदेश से सटे हुए, जो बॉर्डर से सटे हुए देश होते हैं उसमें एक देश लद्दाख भी है। यह हमारी सीमा से लगे हुए देश है। भारतीय सैनिकाः, जो भारतीय सैनिक है, अत्र माने यहाँ, प्रबलेनोत्साहेन, प्रबलेन माने प्रबल उत्साह, माने अत्यधिक उत्साह, जोश के साथ। तो जो भारत देश के जो सटे, जो भी सीमावर्ती जो भी देश हैं, वहाँ पर जो भी सैनिक है, हमारे भारतीय सैनिक है, वो पूरी उत्साह के साथ शत्रुणाम, शत्रुओं का प्रतिरोधम, शत्रुओं का प्रतिरोध करने के लिए, उनको रोकने के लिए कुर्वन्ति ही तिष्ठन्ति, यानी शत्रुओं को रोकते रहते हैं। ये भारतीय सैनिका यहाँ, यानी जो सीमा से सटे हुए जो भी देश हैं, वहाँ भारत के जो बॉर्डर पर लगे हुए जो सैनिक हैं, पूरे उत्साह के साथ, मनोयोग से के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ जो है अपने सीमा से सटे हुए जो भी देश हैं उसमें शत्रुओं का विरोध बड़े ही मुकाबले के साथ, बड़े ही डट करके करते हुए जो है शत्रुओं को रोकते हुए रहते हैं, मतलब शत्रुओं को रोकते रहते हैं। वहाँ पर सीमा से सटे हुए जितने भी देश हैं उन देशों से अपने देश की रक्षा जो है हमारे भारतीय जवान, भारतीय सैनिक बड़े ही मुस्तैदी के साथ चुस्त ढंग से करते रहते हैं। यह इस प्रकार सप्तदशः पाठ, इस पाठ का पूरा कश्मीर क्या है, पृथिव्यः स्वर्गः, इस पाठ का अनुवाद था। इस पाठ पर एक्सरसाइज हम PDF के द्वारा आप लोग को दे दिए हैं, तो आप वहाँ से कॉपी करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पुनरावृत्ति में इसको हम एक बार पुनः रिवाइज करा देंगे। नेक्स्ट जो लेसन 18 वो हम लोग नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे। तो होमवर्क के रूप में आप पूरा लेसन एक बार पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग बुक में देख करके वर्ड मीनिंग लर्न करिए, और इस पर आधारित जो भी पूरा लेसन का अनुवाद अपने कॉपी में, रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।